आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री कक्षा 10 की साइंस। और दोस्तों यह वीडियो यूपी और सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो लेसन पढ़ रहे थे उसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। दोस्तों बता दूं कि इससे पहले भी हमारी कई वीडियो गई हुई है जो चैनल पर। अगर आप अभी तक नहीं देखेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख लें। ठीक है, तो इस लेसन का नाम क्या है? तो एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे लवण के प्रकार, इसके जस्ट पहले, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। और फिर आज पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले अम्ल क्षार सूचक क्या होता है। अम्ल क्षार सूचक क्या होता है, इसको हम लोग पीएच इंडिकेटर भी कहते हैं। क्या कहेंगे? पीएच इंडिकेटर। इंडिकेटर मीन्स होता है दोस्तों सूचक। तो पीएच इंडिकेटर का मतलब क्या हो जाएगा? पीएच सूचक। बता दो कि यहाँ पर एक वर्ड आया है पीएच। ठीक है, तो पीएच का मतलब होता है, पी मीन्स द पावर और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या फिर हम इसको कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन आयन। तो इसको कहेंगे अम्ल क्षार सूचक या पीएच इंडिकेटर, पीएच सूचक। ठीक है, देखिए दोस्तों ऐसा होता क्या है ना, जैसे देखिए कुछ नाम होते हैं, मैं आपको बता दूं। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर नाम होता है। फिर फिनोप्थलीन नाम होता है। ठीक है, और फिर मेथिल ऑरेंज, ये ऐसे नाम है ना, मेथिल ऑरेंज। देखिए, तो ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं, इनको जब आप अम्लीय विलयन में डालेंगे, मीन्स अम्ल में डालेंगे या फिर क्षार में डालेंगे ना, तो होगा क्या कि इनका रंग बदल जाएगा। इनका एक्चुअल में रंग कुछ और रहता है, लेकिन जब इनको आप अम्लीय विलयन में डालेंगे या फिर अम्ल में डुबाएंगे तो उनका रंग बदल जाएगा। फिर उसी को अगर आप क्षारीय विलयन में डालेंगे या फिर किसी क्षार में डालेंगे तो उनका रंग फिर से बदल जाएगा। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय विलयन में जाने पर, क्षारीय विलयन में जाने पर अलग अलग रंग के हो जाते हैं। मतलब वे पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में जाने पर अपना रंग बदल देते हैं, वही कहलाते हैं पीएच सूचक या फिर अम्ल क्षार सूचक। परिभाषा मैं आपको बता दिया, फिर से बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। पीएच सूचक या अम्ल क्षार सूचक की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे वे पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में जाने पर अपना रंग परिवर्तित कर देते हैं, पीएच सूचक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, तो उदाहरण इनका देखिए, लिटमस पेपर है, फिनोप्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है। अब देखिए तो ये कैसे रंग बदलेगा। देखिए सबसे पहले हम इन सभी लोगों को किस में डालेंगे? अम्लीय विलयन में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अम्लीय विलयन में रंग, अम्लीय विलयन में रंग। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में डालेंगे या फिर अम्ल में डालेंगे तो वह किस रंग का हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देते हैं क्षारीय विलयन में रंग। इसका मतलब हुआ कि जब हम लिटमस पेपर को क्षारीय विलयन में डालेंगे तो किस रंग का होगा? क्षारीय विलयन में रंग। तो अब देख लीजिए, ये चार्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से क्या होता है, एसएससी बैंक रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा कैसे जाएगा? देखिए पूछा जाएगा कि क्षारीय विलयन में लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है। तो देखिए मैं आपको एक कोड बताता हूँ। लिटमस पेपर को जब आप अम्लीय विलयन में डालेंगे तो यह लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर नीला लिटमस पेपर रहेगा उसको अम्लीय में डालेंगे तो लाल हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिटमस पेपर क्या होता है, जब क्षारीय विलयन में जाएगा ना तो नीले रंग का हो जाएगा। मतलब इसका क्या होगा, एक लाइन में सुनिए कि क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। मतलब क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक, या फिर अगर आपसे पूछा गया कि लिटमस पेपर का रंग अम्लीय विलयन में किस तरह का होता है, तो लाल होता है, और लिटमस पेपर का रंग क्षारीय विलयन में कैसा होता है, तो नीला। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ से ले लीजिए ली, ली ली ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए ला, और यहाँ से ले लीजिए नानी। मतलब अगर यहाँ पे अगर आप नानी बोल दें तो नानी, ना से साइलेंट कर दीजिए, नी से नीला हो जाएगा। अब इसका कोड क्या हो जाएगा? कोड देखिए, इसको कोड करके याद कर लीजिए, लीला नानी। अब इस कोड को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको पूरा ये याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए लेस हो गया लिटमस पेपर, इसको जब अम्लीय विलयन में डालेंगे तो यह लाल रंग का हो जाएगा, और जब इसी को क्षारीय विलयन में डालेंगे तो यह नीले रंग का हो जाएगा। इसको यहाँ पे बंद कर दीजिए, मतलब इसको साइलेंट समझिए।
तो लीस हो गया लिटमस पेपर, पहले उसको अम्लीय विलेन में डालेंगे तो लाल रंग का हो जाएगा, फिर जब उसको क्षारीय विलेन में डालेंगे तो नीले रंग का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये फिनाप्थलीन है, यह भी क्या है, तो यह भी एक प्रकार का अम्ल क्षार सूचक है, मतलब यह भी जब क्षारीय और अम्लीय विलेन में जाएगा तो इसका रंग बदल जाएगा। तो यहाँ से एकदम इम्पोर्टेंट ही है दोस्तों, जरूर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, यही नहीं हाई स्कूल लिपि बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, फिर एसएससी बैंक रेलवे के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, किसी को याद नहीं रहता, आपको याद करिए, आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। देखिए फिनाप्थलीन, अगर फिनाप्थलीन को अम्लीय विलेन में डालेंगे ना तो ये रंगहीन हो जाता है, रंगहीन। और जब रंगहीन मतलब कलरलेस। ठीक है, जब फिनाप्थलीन को अम्लीय विलेन में डालेंगे तो यह रंगहीन हो जाएगा, और जब इसी फिनाप्थलीन को क्षारीय विलेन में डालेंगे तो यह गुलाबी हो जाएगा। गुलाबी बोले तो पिंक, या फिर आप लाल भी कह सकते हैं। देखिए लाल या गुलाबी, ठीक है, कहीं कहीं गुलाबी की जगह पे लाल लिखा होता है तो लाल भी सही रहेगा। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए फिनाप्थलीन रंगहीन हो जाता है अम्लीय विलेन में, क्षारीय विलेन में गुलाबी हो जाएगा, तो इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए जब आप छोटे थे तो आपको फिरंगी दी जाती थी उड़ाने के लिए, वो इस तरह होती थी, जैसे इस तरह से पंखी की तरह होती थी, ऐसे आप करके उड़ाते थे। ठीक है, तो यह फिरंगी क्या होती थी, आप नचाते थे, इसको नचाते थे ना, तो नचाते थे तो ये नाचती थी ऐसे करके, ठीक है, घूम जाती थी ऐसे, तो ये उड़ जाती थी। तो फी से देखिए क्या हो गया, फी से फिनाप्थलीन, र से रंगहीन, गी से गुलाबी, याद रखिए, फी से फिनाप्थलीन, र से रंगहीन, गी से गुलाबी, तो फिरंगी याद रखिएगा। अब देखिए ये मेथिल ऑरेंज को जब इसमें डालेंगे अम्लीय विलेन में ना तो ये लाल हो जाता है, लाल, या फिर इसको कहेंगे गुलाबी। ठीक है, गुलाबी हो जाएगा। अब देखिए जब इस मेथिल ऑरेंज को क्षारीय विलेन में डालेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, येलो मीन्स पीला। इसको कैसे याद रखेंगे, ये सबको तो याद रखना ही है, जब तीनों एक साथ आएंगे तो फिर कंफ्यूजन होने लगती है। तो आप याद रखिए क्या, लीला नानी, फिरंगी, और फिर और बता रहा हूँ मेथिल ऑरेंज है, तो इसमें से देखिए ले लीजिए मे से मेथिल ऑरेंज, ला से लाल, और पी से पीला। ठीक है, या फिर पीला ले लीजिए, तो मेला पीला, मेला पीला। इसका मतलब क्या होगा, जैसे देखिए मेला आप देखने जाते हैं, दशहरे का मेला या फिर रानी भवानी या फिर दुर्गा पूजा कलकत्ता में बहुत फेमस है, जब आप उसको देखने जाते हैं, मेला देखने जाते हैं, तो वहाँ पे इतनी लाइट लगी होती है कि वो हमेशा पीले पीले रंग का ही दिखता है, पूरा सब कुछ पीला। केला कहीं रखा रहेगा तो वो भी पीला दिखेगी, जलेबी कहीं रखी रहेगी तो भले लाल होती है लेकिन वो भी पीली आपको दिखेगी, तो सब कुछ पीला पीला हो जाता है। मतलब मेला कैसा था, पीला था, ऐसा दिमाग में रखिए याद करने के लिए सिर्फ। तो मेष हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, लास हो जाएगा लाल, कब, जब अम्लीय विलेन में जाएगा तो, और पीला कब, जब क्षारीय विलेन में जाएगा तब। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए आपकी टॉपिक ये अम्ल क्षार सूचक या फिर पीएच सूचक बड़े ही आसान भाषा में खत्म हो गई। बता देता हूँ फिर से कि वे पदार्थ अम्ल क्षार सूचक होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय विलेनों में जाने पर अपना रंग बदल देते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर, फिनाप्थलीन, मेथिल ऑरेंज। ठीक है, और जब इन पदार्थों को जब अम्लीय विलेन में डालेंगे तो इस कलर के होते हैं, जब क्षारीय विलेन में डालेंगे तो इस तरह के होंगे। ठीक, अब हमको देखना है पीएच मान, सबसे इंपॉर्टेंट, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट, लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीएच मान। देखिए एक होता है पीएच मान और एक होता है पीएच पैमाना। ठीक है, इसी पीएच पैमाना को कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल। तो सबसे पहली बात है कि पीएच मान क्या होता है और पीएच पैमाना क्या होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई अम्ल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक बीकर है, इसमें अम्ल भरा हुआ है और इसमें हम क्या किए, पीएच पैमाना था हमारे पास। पीएच पैमाना क्या होता है, वह एक तरह की स्केल होती है, जैसे आप देखते हैं जो आप अपने कॉपी किताब में लाइन खींचने के लिए स्केल का प्रयोग करते हैं, उसमें पैमाना बना होता है डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में। तो वही वाली अगर स्केल है तो उसी तरह की एक स्केल होती है, उसमें इस तरह से पैमाना बना होता है, उसी तरह की एक स्केल होती है जिसको कहते हैं पीएच स्केल या फिर पीएच पैमाना कहते हैं। ठीक है, इसमें गिनती बनी होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेके कहाँ तक, 14 तक। तो सबसे पहली बात पीएच पैमाना क्या होता है, यह एक प्रकार का स्केल या पैमाना होता है जिसे किसी भी विलयन में हम डुबा सकते हैं, जिसे किसी भी द्रव विलयन में या फिर लिक्विड विलयन में हम डुबा सकते हैं। उससे क्या होता है कि उस स्केल पे कुछ पैमाना पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए जब इस स्केल को हम इस बीकर में डाले गए पदार्थ में डुबाएंगे इस तरह से, तो होगा क्या, इसका एक पाठ्यांक आता है।
जैसे इसमें कहाँ से कहाँ तक गिनती बनी होती है, तो 0 से लेके 14 तक। तो इस पीएच, ये जो विलयन है ना, इस विलयन का एक पीएच मान पता चल जाता है हमको। मतलब इस पीएच स्केल की सहायता से हम इस लिक्विड का, इस द्रव का या फिर इस विलयन का हम पीएच मान नाप लेते हैं। तो इसका पीएच मान 0 से लेके 14 के बीच में कहीं तक आ जाता है। जैसे मान लीजिए 1 भी आ सकता है, 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 14 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 0 तक हो सकता है, 0.0 तक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 14 के बीच में, 0 से लेके 14 के बीच में कोई वैल्यू मिल जाती है हमको। तो जिस वैल्यू को हम ले लेते हैं यहाँ से, उसके आधार पर इस विलयन की प्रकृति पता चल जाती है। यह विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, यह पता चल जाता है। कैसे? इस पीएच स्केल की सहायता से। इस पीएच स्केल की सहायता से कैसे पता चलता है? जैसे जब ये पीएच पैमाना इस विलयन के पीएच मान को नाप देगा, ठीक है, तो हम पता कर लेंगे। अब देखिए, पीएच पैमाना इस विलयन के जितने मान को नापता है उसे कहेंगे पीएच मान। तो सबसे पहले पीएच पैमाना आएगा कि पीएच मान आएगा? तो पीएच पैमाना आएगा, पीएच स्केल। ये पीएच स्केल क्या है, तो इसकी परिभाषा आप देने जाते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह पैमाना जिसकी सहायता से हम किसी भी विलयन की या किसी भी द्रव की, द्रव पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता या उदासीनता पता करते हैं, ज्ञात करते हैं, उसी को कहते हैं हम पीएच पैमाना। या फिर हम कह सकते हैं दूसरी तरह से कि वह पैमाना, ठीक है, जिसकी सहायता से किसी भी विलयन का या किसी भी द्रव पदार्थ का पीएच मान नापा जा सकता है या फिर मापा जा सकता है, उसे हम कहेंगे पीएच पैमाना। अब होता क्या है, देखिए, सबसे पहली बात है कि पीएच पैमाना की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक, इनका नाम लिखा होता है ऐसे SPL, बाद में बता दूंगा आपको पूरा नाम, SPL सोरेनसन। तो पीएच पैमाना की खोज किया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था? तो 1909 में किया था। अब देखिए, पीएच पैमाना की वैल्यू या फिर पीएच पैमाना का मान कहाँ तक होता है? कहाँ तक होता है? तो 0 से लेके 14 तक होता है, ठीक है। 0 से लेके 14 तक होता है। अगर पीएच मान, किसी विलयन का अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है, यह सिंबल क्या बताता है कि इधर वाला ज़्यादा, मतलब 7 से ज़्यादा है, तो विलयन किस तरह का होगा? तो विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। अगर यह पीएच मान 7 के बराबर हो गया तो विलयन उदासीन होगा। कैसा विलयन होगा? उदासीन विलयन होगा। और अगर क्या हो गया, देखिए, 7 से कम है पीएच मान, तो क्या होगा? विलयन अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात अभी तो बाकी है, पीएच मान की परिभाषा बताना बाकी है। अभी तो पीएच पैमाना के बारे में हो रही बात, ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात कि अगर किसी विलयन का, जैसे देखिए हमारे पास 4 विलयन है, A है, B है, C है, D है, ठीक है। 4 विलयन है और इसका पीएच मान है 2.6 और इसका पीएच मान है 0.3, इसका पीएच मान है 6, इसका पीएच मान है 1.3, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अगर हमारे पास 4 विलयन है A, B, C और D और इनके पीएच मान क्रमशः 2.6, 0.3, 6 और 1.3 हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा या फिर प्रबल अम्लीय कौन होगा? प्रबल अम्लीय विलयन कौन है? तो कौन होगा? कम अम्लीय कौन होगा? कम अम्लीय का मतलब दुर्बल अम्लीय, ठीक है। कम अम्लीय मीन्स दुर्बल अम्लीय कौन होगा या फिर दुर्बल अम्ल कौन होगा? तो आप याद रखिएगा, इनकी प्रबलता का क्रम भी मैं बता देता हूं, उससे आप पता कर लेंगे कि कौन कम होगा कौन ज्यादा होगा। प्रबलता का क्रम, और कौन सी प्रबलता का? अम्लीय प्रबलता की क्षारीय प्रबलता, मीन्स अम्लीय प्रबलता यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो अम्लीय प्रबलता का क्रम, तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जिस विलयन का पीएच मान जितना कम होगा वह उतना ही अधिक प्रबल होगा। जैसे देखिए, होता क्या है कि 7 से कम अगर पीएच मान है तो वह अम्लीय होगा, जितना कम है उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, मतलब कि उतना ही प्रबल अम्लीय होगा। तो देखिए,
यहाँ पर सबसे कम किसका है 0.3, तो यह 0.3 वाले का कौन है, जैसे 0.3 का है तो यह सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, मीन्स प्रबल अम्लीय, ठीक है। और 0.3 किसका है तो बी का, तो यह हो जाएगा बी का, ठीक है। बी सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। उसके बाद कौन है तो 1.3 का है, यह अम्लीय होगा, ठीक है। और यह किससे अम्लीय होगा तो 2.6 वाले से, देखिए 2.6, और फिर सबसे कम अम्लीय कौन होगा तो 6 वाले का, ठीक है। अब ये देखिए 1.3 किसका है तो 1.3 डी का है, डी का। फिर देखिए 2.6 किसका है तो ए का है। फिर देखिए 6 किसका है तो सी का है, तो ये सी हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या पता चलता है, इस ये किसका क्रम है अम्लीय प्रबलता का क्रम, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है बी, ठीक है। प्रबल अम्लीय कौन है बी, सबसे दुर्बल अम्लीय कौन है सी। देखिए यहाँ पे प्रबल अम्लीय विलेन कौन है तो बी, कम अम्लीय या दुर्बल अम्ल कौन है तो सी। इनमें से केवल इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि दो विलेन है हमारे पास, ए है और बी है, इसका पीएच मान 3.8 है और इसका पीएच मान है 6.9, तो बताइए इनमें से कौन सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, तो अम्लीय कौन होगा तो ये होगा, मतलब ए वाला, ठीक है, प्रबल अम्लीय। उसी तरह से अगर पूछा गया कि एक विलेन है जिसका पीएच मान 6 है और एक विलेन है जिसका पीएच मान 12.8 है, तो बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है, प्रबल क्षारीय, तो ये वाला ज़्यादा क्षारीय रहेगा, ठीक है। ये तो अम्लीय हो गया तो ये क्षारीय हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर दो विलेन हो गया, एक का पीएच मान है 8 और दूसरे का है 12.8, तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा तो ये होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा प्रबल क्षारीय। अब देखिए आपको मैं बता दूं कि पीएच पैमाना अगर है ये इतना, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए उदासीन बिंदु है 7 और इधर की तरफ 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 और इधर की तरफ क्या है 14 है, जैसे 8 9 10 11 12 13 14, तो इधर देखिए इधर ये क्षारीय एरिया होगा, क्या होगा क्षारीय प्रकृति, ठीक है। और देखिए ये जो है ना उदासीन है, अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 आ जाता है सीधे तो वह उदासीन हो जाएगा, और अगर इधर है इधर की तरफ है तो अम्लीय होगा। और बता दूं अगर किसी विलेन का पीएच मान कम है, 1 की तरफ है, तो जितना इधर देखिए तीर समझिए, तीर जितना इधर वैल्यू रहेगी उतना ही प्रबल अम्लीय होगा, प्रबल अम्लीय होगा। और जितना इधर रहेगा, तीर केवल इधर है, मतलब जितने इधर वैल्यू रहेगी उतना ही प्रबल क्षारीय होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पीएच मान की परिभाषा, ठीक है। अब हम देखेंगे पीएच मान की परिभाषा, तो चलिए शुरू करते हैं पीएच मान की परिभाषा पर। तो अब देखिए पीएच मान कैसे समझ पाएंगे हम लोग। पीएच मान अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसकी परिभाषा को कैसे हम लोग देंगे, याद कैसे करेंगे। देखिए पीएच मान क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये बता दें आपको कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है। देखिए इसका फार्मूला होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हम लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए ये क्या है ऋणात्मक, यह क्या है ऋणात्मक, ठीक है। यह क्या है लघुगणक, क्या है ये लघुगणक, तो हम कह सकते हैं यह हो गया पूरा ऋणात्मक लघुगणक। किसका लघुगणक है ये, तो ये हो गया हाइड्रोजन आयन, और ये ब्रैकेट को कहते हैं सांद्रता। ये ब्रैकेट क्या है तो यह सांद्रता है। यह सांद्रता किस में बता सकते हैं, मोलरता में, नॉर्मलता में, ठीक है, मोलरता में, ग्राम प्रति लीटर में। तो देखिए पूरे केमिस्ट्री में अगर इस तरह से ब्रैकेट कहीं भी लगा होता है ना तो उसको हम लोग कहते हैं सांद्रता, मोलर कंसंट्रेशन, मीन्स किसी भी पदार्थ की मोल प्रति लीटर में सांद्रता। तो ये सांद्रता है, किसकी सांद्रता है तो ये किसकी सांद्रता है तो जो इस ब्रैकेट के अंदर है, जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसको पढ़ेंगे। तो देखिए यह अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, अब देखिए हो क्या जाएगा पूरा, अब पूरा अगर मिला के बोलेंगे तो हो जाएगा किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। देखिए अगर पीएच मान की परिभाषा आपसे पूछा जाता है तो आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं, ये भी सही है। देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन कहाँ होगा, किसी विलयन में ही होगा। तो आप अगर जोड़ देते हैं कि किसी
विलयन में उपस्थित ठीक है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं, विलयन का पीएच मान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पीएच मान को न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो पीएच मान है ये कितने तरीके से आता है। जैसे मान लीजिए अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको नहीं मालूम है, ठीक है, OH आयन की सांद्रता दिया, होता क्या है पेपर में कि आपको क्वेश्चन में जब कहता है तो बोलेगा कि हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता इतनी है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितनी है, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, जैसे 10⁻⁷, 10⁻⁸, 10⁻², 10⁻⁴, कुछ भी दे सकता है। तो जब आपको OH माइनस आयनों की सांद्रता देता है तो आपसे पूछता है पीएच मान बताओ, तो आप कैसे बताएंगे। तो जब OH माइनस आयनों की सांद्रता दे देगा, H प्लस की आपके पास नहीं रहेगी तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, देखिए H प्लस की सांद्रता और फिर OH माइनस आयनों की सांद्रता बराबर, इसको हम लोग कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल Kw, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁴। मीन्स आप ऐसे याद रख सकते हैं कि H प्लस की सांद्रता और OH माइनस आयनों की सांद्रता बराबर होता है 10⁻⁻14। यह फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तब आपका जो है यह जो सॉल्यूशन होगा इसका आसान हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। यह 1 नंबर फार्मूला होगा, यह दूसरा नंबर फार्मूला होगा। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे देता है, ठीक है, और पीएच मान पूछ लेता है, देखिए सबसे पहले इसको देखिए, पी ऐसे होता है, एच ऐसे होता है, ठीक है, ऊपर। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे देता है और पीएच पूछता है, तो इसका क्या होता है, तब देखिए जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे देगा और फिर पीएच पूछेगा तो हम कहते हैं एच प्लस की सांद्रता बराबर हो जाएगा 10⁻⁻pH। सॉरी, कभी कभी क्या होता है कि पीएच मान दे देता है और फिर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछता है, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर हो जाता है 10⁻⁻pH। मतलब कि जो पीएच मान दिया है किसी भी विलयन का, अगर उसको आप 10 के घाते माइनस में रख देते हैं तो H प्लस की सांद्रता आ जाती थी। ये हो गया आपका कौन सा फार्मूला, तीसरा फार्मूला। तो एक फार्मूला, 2 फार्मूला और फिर तीसरा फार्मूला, ये 3 फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी और आपके सारे जो न्यूमेरिकल हैं पीएच वैल्यू पर बेस्ड वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या होगा, ये पीएच मान पर आधारित सभी न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो देखना ना भूलिए। अगर दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल के साथ, पीएच मान पर आधारित। तो उसके बाद लेसन ये खत्म हो जाएगा। जो पहला लेसन हुआ है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसका न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज कराना है पूरा, एनसीईआरटी बेस्ड वर्क, एनसीईआरटी किताब के हिसाब से। और फिर उसके बाद इसमें से जितने भी एक्सरसाइज है उसको कराएंगे हम लोग। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।